ये इनका अपना पास किया हुआ कानून है। अगर इनको अपनी कानून की जानकारी नहीं है, फिर में चैनल में जाकर बयान देते हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं। कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो, कोई एक मंत्री को आपने जेल में भेजा? नमस्कार। अभी हाल ही में मैं गृह मंत्री जी का एक बयान सुन रहा था। एक चैनल में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 111 और 113 अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। और उन्होंने कहा कि हम तो नैतिकता के आधार पे इसको लाए हैं, और हम चाहते हैं कि जो ऐसे क्रिमिनल लोग हैं, आरोपी लोग हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और ऐसे अपराध के लिए दर्ज होती है जहां सजा 5 साल से ज्यादा हो, तो निश्चित रूप से उनको अगर 30 दिन में हिरासत में रखेंगे तो 31 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और नैतिकता के आधार पे हम ये कानून लाए हैं, ये उन्होंने कहा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि नैतिकता के आधार पे तो उन्होंने कई सरकारें गिराई हैं। नैतिकता के आधार पे कई मंत्री जो पहले जिनके खिलाफ ये आरोप लगाते थे कि करोड़ों रुपए का उन्होंने धांधलेबाजी की है, वो अभी तो मंत्री हैं। नैतिकता के आधार पे जो कांग्रेस में थे, जिनके ऊपर आरोप थे, वो आज यहां बैठे हुए हैं। एनसीपी के लोगों के जिनके आरोप थे, वो यहां बैठे हुए हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब गृह मंत्री जी नैतिकता की बात करते हैं। चलिए जी, छोड़िए, तो अलग बात है। उन्होंने एक और बात कही कि अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो निश्चित रूप से आपको तुरंत, जब आप जाओगे कोर्ट में, तो तुरंत 30 दिन के अंदर वो आपको रिहा कर देगी, बेल दे देगी। तो छोड़ दीजिए, वो जरूरी भी नहीं। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उनको देखिए, उन्होंने एक नया कानून पास किया, बीएनएस, उसमें वो भी भूल गए लगता है, उसका प्रावधान भी भूल गए कि उसमें लिखा है, पहले क्या होता था कि 15 दिन पुलिस कस्टडी में कोई भी अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा हो तो 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है। आज भी 15 दिन है, लेकिन पहले कानून में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, पहले 15 दिन के बाद पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती थी। बीएनएस में अब क्या है कि ये कस्टडी, जो ये पीएमएलए हो या सीबीआई हो, तो वो 2 दिन की कस्टडी ले सकता है। कोर्ट में जाके बोले मुझे 2 दिन की कस्टडी चाहिए, बाकी मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। फिर 2 हफ्ते के बाद 3 दिन की कस्टडी और ले सकते हैं। ऐसे ऐसे 90 दिन तक, 60 दिन या 90 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं। तो अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ही कस्टडी 60 और 90 दिन लेगी, तो 3 दिन में बेल कहां से होगा? ये इनका अपना पास किया हुआ कानून है। अगर इनको अपनी कानून की जानकारी नहीं है, फिर में चैनल में जाकर बयान देते हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं, और वो भी नैतिकता के आधार पे। सब जानते हैं। अब तो देखिए, रियलिटी तो ये है कि हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि कितना लगाव है इनका नैतिकता के प्रति। तो मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा, ये जो कानून लाए हैं ना, ये केवल ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर के खिलाफ उनको हिरासत में लेकर ऑपोजिशन की सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, यही आपका इरादा है। और ये नैतिकता की बात जो आप करते हो ना, ये छोड़ दो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं, कोई इससे प्रभावित नहीं होगा। साथ साथ में जनता को यह भी बता दो कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो, कोई एक मंत्री को आपने जेल में भेजा एक दिन के लिए भी?
किसी के खिलाफ एफआईआर होने दी। तो आप बात करते हो कि भाई हम क्रिमिनलाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो जरा अंदर भी झांक लो। जिस तरह से आप खुद सरकारें चला रहे हो उसका भी ब्यौरा कर लो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब ऐसे चैनल पे जाकर उन्होंने ये बात कही तो मैं सोच रहा था कि इस देश में लोकतंत्र में कितनी गिरावट आ गई है। ऐसा तो मैंने कभी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मंत्री को भी ऐसा बयान करते नहीं देखा। एक ऐसे कानून लाओ जो एक हथियार बन जाए। सरकार के हाथ में अब कानून हथियार बन चुका है, जिससे ऑपोजिशन लोगों को हिरासत में लेकर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि सरकारें ही गिर जाए। दूसरी बात जिस पे मैंने आज ट्वीट भी किया, लापता धनखड़ जी, इन्होंने ये कहा कि धनखड़ जी ने खुद ब खुद इस्तीफा दिया था और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और उन्होंने खुद चिट्ठी में लिखा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। उस पर भी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि अगर स्वास्थ्य उनका इतना ही खराब है तो अमित शाह जी को जानकारी होगी किस अस्पताल में है। तो हमें भी बता दें, हम भी जाके मिल लेंगे, पूछ लेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। एक इंडियन एक्स किसी पेपर में एक न्यूज आया है कि वो तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और अपना योगा करते हैं और कुछ इधर उधर के ट्रिप में गए हैं, राजस्थान में गए हैं जहाँ कुछ बिल्डिंग बन रही है। तो इनको तो जानकारी होगी अमित शाह जी को सब, तो बता दें। क्योंकि फिर वही बात कि आप जनता को कुछ कहना चाहते हैं, असलियत कुछ और है, और जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं। और जनता अब सब समझ चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में क्या होने वाला है। तो आप चाहते हैं ना कोई ऐसा बयान दे दूं मैं जिससे बिहार से हटकर एक नेशनल नैरेटिव शुरू हो जाए। वो तो होने नहीं वाला। तो मैं आपसे कहूंगा कि जहां भी आपने धनखड़ जी को रखा है उसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। यह आपका कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि वो आपकी सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थे, और नंबर 2 होते हुए सभी चिंतित हैं कि वो हैं कहां और उनको खुलेआम बोलने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, वो चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं। शायद उनको कहा गया हो कि जब तक वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होंगे तब तक आप मतलब कि आराम करिए, और ऐसी जगह पे आराम करिए जहां सब सहूलतें होंगी। और अगर स्वास्थ्य इतना ही खराब है तो डॉक्टर भी वहां विजिट करते होंगे। हमें बता दो कि कौन डॉक्टर वहां विजिट कर रहे हैं, हम भी जाके डॉक्टर से पूछ लेंगे कि भैया उनकी तबीयत कैसी है, बता दीजिए। क्योंकि राजनीतिक तबीयत तो आपकी खराब है, इस समय काफी गिरावट आ चुकी है आपकी राजनीतिक तबीयत में।